मैंने रिसेंटली एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बड़े टास्क हैवी काम थे, जिसके लिए मुझे 1-2 लोग चाहिए थे कि वो कर सकें। तो मैंने कहा कि भाई मैं लोगों को एआई बताता हूँ, तो मैं खुद क्यों ना इस्तेमाल करूँ। तो मैंने एआई का इस्तेमाल करते हुए कुछ टास्क को ऑटोमेट करने की कोशिश। और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आसान अल्फाज में बता सकूँ कि अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, या किसी भी तरीके से आपका ऑनलाइन से कोई कनेक्शन है, इंटरनेट से कोई कनेक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। उन लोगों के लिए सिंपल कर दूँ जो बिल्कुल नए हैं और जिनको ये समझ नहीं आती कि ऑटोमेशन क्या होती है। तो बेसिकली बहुत सारे ज़िंदगी में काम ऐसे होते हैं हमारे जो बड़े रेपिटेटिव होते हैं। आप अपने कस्टमर को शुक्रिया की ईमेल करना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं कि यार हर बार जब भी कोई मेरी वेबसाइट से खरीदता है मैं उसको शुक्रिया की ईमेल करता हूँ। अब ये काम अगर आप खुद बैठ के करने लगे तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए ऑटोमेशन इस्तेमाल होती है। तो जनाब मैंने कहा कि मैं रुख करता हूँ ऑटोमेशन का और देखते हैं कि ऑटोमेशन मेरी कैसे मदद कर सकती है। जनाब ऑटोमेशन बड़ी ज़बरदस्त सी है। आप इस गूगल शीट पर जो भी नाम और ईमेल डालेंगे उस ईमेल पे आपका एक कस्टम ईमेल चला जाएगा। आप जब भी कोई नाम ऐड करेंगे वहाँ पर एक ईमेल चला जाएगा और जो ईमेल आप लिखना चाहें वो लिखा जाएगा। इस तरह की बहुत सारी ऑटोमेशंस मैं आपको दिखाने वाला तो हूँ। जनाब ये देखें, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है अल्बैटो। ठीक है, ये है नो मैटर द प्रोसेस जो भी हो ऑटोमेट करो नो कोड से, मतलब कोडिंग आपको नहीं करनी। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ट्राई करता हूँ और मैं आपको सिनेरियोज बताता हूँ कि ये अल्बैटो किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। जैसा कि देख सकते हैं ये बोल रहे हैं कि इनकी 328 मिलियन ट्रांजेक्शन होती हैं पर मंथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लग रहा है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली 2 एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर देता है। ये देखें यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन रखें और दूसरी रखें, मैं इसको आपको इस्तेमाल करके बता। अच्छा, ये मैं लॉगिन इधर हुआ। ये जनाब जब आप लॉगिन करते हैं तो ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देता है। आपके पास ये ऑटोमेशंस नहीं होंगी, मैंने कुछ ऑटोमेशंस की हुई हैं तो वो यहाँ पे शो हो। मैं आपको सबसे पहले सोल्यूशंस पर लेकर चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको ऑटोमेशन दिखाता हूँ। सोल्यूशन एक मार्केट प्लेस आप कह लें जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी सोल्यूशंस दिए हुए हैं। तो ये आपको यहाँ से मैं 64 कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा देख सकें। देखें मिसाल के तौर पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि कॉइन मार्केट कैप में कोई पर्टिकुलर चेंज होता है तो आपने सिंपली गूगल शीट पर वो ऐड रो कर देनी है या गूगल शीट पर ऐड कर देना। एक और बड़ी ज़बरदस्त है कि आप जैसे ही स्प्रेडशीट में या आपकी गूगल शीट में कोई ईमेल ऐड करते हैं, सेंड ब्लू जो एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस है वो एक मैसेज सेंड कर देगी या एक ईमेल कर देगी, डिपेंडिंग आपको क्या ऑटोमेशन चाहिए। देखिए और बहुत सारे ऑटोमेशन हो सकते हैं, जैसा कि ये टिकटॉक, और टिकटॉक पे आपको जब लीड मिलती है तो वो गूगल शीट पर आ जाए। फेसबुक पे जब आपको लीड मिलती है तो वो गूगल शीट पर आ जाए। तो जनाब इसमें पॉसिबिलिटी लिमिटलेस है क्योंकि इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो जाती हैं। अच्छा, मैं जाता हूँ अपनी ऑटोमेशन पे मैंने क्या किया। जनाब सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पर एक नई क्रिएट ऑटोमेशन का बटन है। ये क्या करता है कि इससे आप नई ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो मुझे एक नए पेज पर ले जाएगा जहाँ पर मैं एक ट्रिगर होगा और एक एक्शन होगा। ट्रिगर ये होगा कि मेरे पास डेटा आ रहा है, एक्शन ये होगा कि मैं उसका आगे क्या करूँ। तो जैसा कि आपको कुछ एग्जांपल्स दी कि मेरे पास एक लीड आ रही है, मैं उसको एसएमएस कर दूं। मेरे पास एक लीड आ रही है, मैं उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दूं। मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, मैं उसको आगे ओपन एआई को फॉरवर्ड कर दूं। मिसाल के तौर पे ओपन एआई के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप एक्शन में जाएंगे और ऐप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लातादाद एप्लीकेशन है, अली एक्सप्रेस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बी लाइन, बिग कॉमर्स, बिग मेकर, और आप देख सकते हैं कि अभी हम बी सी पर हैं तो फिर डी आएगा, ई आएगा, और ये सारे सॉफ्टवेयर आप कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए किसी भी सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं इधर डिस्प्ले हो रहा जिसको आप ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप सिंपली करें, आप जो एपीआई होता है HTTP रिक्वेस्ट जो होती है आप उसको करें और फिर उसके ऊपर जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। ये रिक्वेस्ट ये होती है कि अगर आपको आपका एप्लीकेशन इधर नहीं है और उन्होंने पब्लिक एपीआई दिया हुआ है तो आप सिंपली उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये है एक्शन। अब चलते हैं ट्रिगर पे। ट्रिगर पे भी सेम है, आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको मिलता है गूगल शीट, जैसे गूगल शीट पर क्या हो, गूगल शीट पर एक नई रो क्रिएट हो, गूगल शीट पर तमाम
रोज़ जो पुरानी है वो हो, या फिर जैसे ही कोई चेंज हो, जैसे ही कुछ रो में चेंज हो ये वो उसको कर ले। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ट्रिगर वो होता है जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक्शन वो होता है जो आपका एंड पॉइंट होता है। इस ऑटोमेशन के लिए आपने एक ट्रिगर देखना है कि जी आपको गूगल शीट से कनेक्ट करना है और गूगल पे जैसे ही एक नई रो ऐड हो तो वैसे ही आपकी ट्रिगर हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप कह रहे हैं कि नई रो जैसे ही क्रिएट होगी, तो जनाब ये मैंने यहाँ पे गूगल शीट ऐड कर ली है, यूट्यूब सैंपल, और यहाँ पे मैंने उसको जो भी आपकी शीट है वो सिलेक्ट कर दी। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो रियल टाइम डेटा मतलब नई रो ऐड होती है तो वो जाए, या फिर जितना पुराना डेटा है वो भी चला, उसको कहता हूँ सिर्फ नई रियल टाइम डेटा। अब ये जनाब आपका ट्रिगर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। ट्रिगर पॉइंट सेलेक्ट होने के बाद आपने देखना है कि एक्शन पॉइंट क्या होगा, आपने एक्शन क्या करना। एक्शन में आके आप यहाँ पर कोई भी ईमेल सर्विस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मैं उसको सिंपल करने के लिए जीमेल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जीमेल को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। ये आपकी सारी ऑप्शन है, इसमें सेंड एन ईमेल एक ऑप्शन है, इसको आप चूज कर। अब वो बोल रहा है कि इसको एक दफा आपने जीमेल से कनेक्ट करना है, तो आपको एक दफा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको कनेक्ट कर, ये आपसे अपने जीमेल में साइन इन मांगेगा और बोलेगा कि एक्सेस। तो ये भी डिपेंड करता है, आप अगर इस तरह करना चाहते हैं ऐसे कर लें, और अगर आप डायरेक्टली किसी SMTP सर्विस से करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। वो मैं आपको बता दूं, मैं इधर एक्सेस कर, यहाँ पे उसको आप अलाउ कर देंगे और वो अब आपको बोल रहा है कि कनेक्शन क्रिएट हो गया, वेरी गुड। अब आपने जो है कंटिन्यू कर देना। अब वो आपको पूछ रहा है कि ईमेल की बॉडी में क्या और बाकी चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले की बॉडी में, अगर तो आप ईमेल की बॉडी में कोई चीज लिखना चाहते हैं जो पर्टिकुलर है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हाय और फिर मैं नेम लेता हूँ, ये वो नाम होगा जो यहाँ पर होगा, आई एम मुदस्सर, ठीक है, थैंक यू फॉर योर शॉपिंग वट एवर। जो ईमेल फॉर्मेट आपने इसको प्लेन कर लेना, प्लेन ज्यादा अच्छा रहता है, मगर आप HTML भी कर। फ्रॉम में आपने जो ईमेल सेलेक्ट किया हुआ वो आ जाएगा, और टू में आपने दे देना उसको वो ईमेल जो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि कॉलम ईमेल, मैंने दो कॉलम बनाए थे, एक नाम का बनाया था और एक ईमेल का बनाया था मैंने। यहाँ पे सब्जेक्ट को ज्यादा पर्सनलाइज करने के लिए मैं फिर यहाँ जा रहा हूँ और उसका नाम यूज कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे वो दे दिया। इसके अलावा भी कुछ फील्ड हैं, जैसा कि आप CC या BCC में किसी को रखना चाहते हैं तो वो रख लें, और यहाँ पे आप जितना मर्जी इसको वेरिएबल कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप अपने ईमेल में और भी चीजें ऐड कर देंगे तो वो भी यहाँ पर लिखी जाए। मेरी सेटिंग हो गई है ऑल सेट। आपको स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे कर। जी, तो ये हमारा सैंपल है और ये हमारा इनबॉक्स है जिसके ऊपर मैं जाऊंगा। तो सैंपल के ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ mudassaraltaf@gmail.com जो मेरा ईमेल है, और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ कि हर 1 मिनट बाद प्रोसेसिंग होती है, तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर कुछ डिस्प्ले होगा तो इसका मतलब है प्रोसेसिंग हो गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साथ ही डिस्प्ले हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे सेंड डेटा, रिसीव डेटा हो गया, ये रिसीव हुआ मुदस्सर और जीमेल, और उसके बाद में सेंड डेटा हो गया। अब वहाँ पर ईमेल सेंड कर दी गई है, हाय मुदस्सर, हियर इज योर ईमेल। सब्जेक्ट था हाय मुदस्सर हाउ आर यू, प्लेन टेक्स्ट में ईमेल कर दी गई। अभी मैं जाकर आपको दिखाता हूँ ईमेल। जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मुझे ईमेल आई हुई है, ईमेल से जहाँ से मैंने ईमेल किया है, और टू मी, और वो सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। इस तरह आपने एक जबरदस्ती ऑप्शन बना ली है, जैसे ही आप इस पे कोई भी डेटा डालेंगे यहाँ पर तो बंदे को ईमेल चली जाए। वो ईमेल भी डिफॉल्ट ईमेल हो सकती है, वेरिएबल ईमेल हो सकती है, सारा कुछ आपको बता। तो जनाब ये देख सकते हैं, आपको मैंने कुछ टेस्ट किए हैं। ये दुकान जो है, दुकान, ये वो एप्लीकेशन है जो या वो CMS है जिस पे मैंने शॉप बनाई हुई है। तो मैं आपको जो ऑटोमेशन चल रही है, जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे 2000 टास्क इस्तेमाल हो चुके हुए हैं और 88 टास्क मेरे इस्तेमाल हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में, क्योंकि अभी मैंने टास्क को ऐसे ऑटोमेट किया कि हर 24 घंटे में एक बार ट्रिगर होते हैं टास्क। वो सारा कुछ मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको ये ऑटोमेशन दिखाता हूँ। ये पॉज का मतलब है कि यहाँ से मैं पॉज कर सकता हूँ, और इसका मतलब है कि ये ऑटोमेशन रनिंग में है, ये ऑटोमेशन अभी चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके स्टेप्स होते हैं। पहला ट्रिगर स्टेप होता है, उसके बाद में एक्शन होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप टोटल 7 स्टेप देख रहे हैं, इसमें से कुछ डिसेबल्ड भी हैं। तो इसी एग्जाम्पल में आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट। अच्छा, मेरा अब जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मेरे पास एक गूगल शीट है जहाँ पे मेरी सारी नए कस्टमर ऑर्डर्स की डिटेल आती है। मैं डायरेक्टली दुकान से भी कर सकता हूँ ये ट्रिगर। दुकान भी ये ऑप्शन देती है कि आप API के थ्रू ट्रिगर ले लें, मगर मुझे रो पे करना था, उसकी एक पर्टिकुलर वजह है, वो उसकी एक लंबी वीडियो बन सकती है सेपरेटली। तो मैंने गूगल शीट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब इसको ट्रिगर तभी मिलेगा जब ये गूगल पर नया डेटा ऐड होगा। मैंने इसकी स्केजुलिंग, ये आप ये घड़ी देख सकते हैं, तो इसकी स्केजुलिंग मैंने की हुई है 24 घंटे की। तो आप ये देख सकते हैं, तो वंस अ डे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी ये प्रोसेस हो गया, फिर 24 घंटे वेट करेगा। 24 घंटे में अगर मिसाल के तौर पे 6 नई रोज ऐड हुई हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि 6 नए एक्शन मैंने करने हैं, और वो एक्शंस को करेगा। तो ये मैंने किया हुआ। आप इसको अप टू 5 मिनट्स तक लेकर जा सकते हैं, जल्दी से जल्दी। अच्छा, इसके बाद में 2 स्टेप्स डिसेबल्ड
है, मैं आपको ये बताता हूँ क्यों है। उसके बाद में पाकिस्तान की कोरियर कंपनी है पोस्ट एक्स। तो पोस्ट एक्स को ये इसने ऑर्डर पोस्टिंग करनी होती है। तो मैंने क्या किया, मैं पोस्ट एक्स की वेबसाइट पर गया, वहाँ पर उनका API लिया और इसको जाकर API दिया। और जैसे ही मैंने इसको API दिया तो इसने ये ट्रिगर कर लिया कि मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये पोस्ट एक्स की API होती है, ये पब्लिक API होती है उनकी, कि इस API के थ्रू आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपको सारा डेटा दे दिया जाता है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने इस चैट GPT का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ किया। मैं कोडर नहीं हूँ, मेरी इन डेप्थ कोडिंग नॉलेज नहीं है, तो मैंने सिंपली चैट GPT को बताया कि भाई ये API है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, बताओ मैं कैसे इसको कन्फिगर करूँ। और जनाब चैट GPT आपको पता है फिर हर चीज़ आपको करके देता है। अच्छा, तो अभी मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए हैं कि जैसे ही नया ऑर्डर आता है वो पोस्टेक्स जो कोरियर सर्विस है वहाँ पर पोस्ट करेगा, और जैसे ही वो पोस्ट करेगा मैंने एक टूल, अच्छा टूल और एक्शन में एक फ़र्क होता है। टूल इनका अपना इंटरनल टूल होता है जो मुख्तलिफ एक्शन कर सकता है। मैंने उसको लगा दिया कि अगर कोई एरर आता है तो फिर आपने यहीं पर स्टॉप ऑटोमेशन कर देनी है। अगर पोस्टेक्स पे पोस्टिंग नहीं होती तो आप आगे नहीं जाना, क्योंकि मैंने जब ये नहीं लगाया हुआ था तो होता ये था कि पोस्टेक्स पे एरर आ जाता था और अगला स्टेप था कि वो कस्टमर को मैसेज करे कि आपका हमने शिप कर दिया ऑर्डर। तो वो क्या कर रहा था कि वो क्योंकि रुकता नहीं था, वो पोस्टेक्स पे पोस्ट करने की ट्राई करता था, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, वो कस्टमर को मैसेज कर देता था कि आपका ऑर्डर शिप कर दिया, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो जनाब ये ऑटोमेशन लगाई कि जैसे ही पोस्टेक्स पे एरर आएगा आपने रुक जाना है, आपने आगे काम नहीं करना। अच्छा, अगर अब एरर नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर जनाब आप ये देखोगे तो यहाँ पर जो है ये मैंने ग्रीन API एक वेबसाइट है उसको यूज़ करते हुए व्हाट्सएप का API बनाया हुआ है, और यहाँ पर उसको मैं व्हाट्सएप का मैसेज कर रहा हूँ। अब ग्रीन API पे तो एक अलग वीडियो बन सकती है, वो भी बड़ी मज़े का टूल है जो आपके व्हाट्सएप को इनेबल करता है कि आप मुख्तलिफ मैसेज कर सकें। तो ये जनाब एक मैसेज कर देगा कस्टमर को। अच्छा, अब फिर आप सोच रहे हैं ये क्या है, ये है जो दुकान का स्टेटस चेंज। दुकान का स्टेटस चेंज का क्या मतलब है कि जैसे ही पोस्ट एक्स कोरियर सर्विस पे ऑर्डर पोस्ट होता है दुकान पर वो जाकर बोल देगा कि मैंने ये ऑर्डर शिप कर दिया है, और ये शिप स्टेटस हो जाएगा। और दुकान, क्योंकि हमारा मेन जो अकाउंट सिस्टम है वो दुकान से रिलेटेड है, तो हमें पता चल रहा होता है कि कौन से ऑर्डर शिप हो गए हैं, कौन से नहीं हुए। तो इस तरह एक ज़बरदस्त किस्म की ऑटोमेशन आपके सामने मैंने लगाई हुई है, 24 घंटे में एक बार चलती है। जितने ऑर्डर आए होते हैं उन सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस करती है, कस्टमर्स को व्हाट्सएप करती है और दुकान पर जाकर स्टेटस चेंज कर देती है।